स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। पहले आप संचायक सेल के बारे में आप जानते होंगे, जो आपके घर में जनरली इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी का प्रयोग किया जाता है उसे संचायक सेल कहते हैं। संचायक सेल का जो फिगर ये सब हम लोग को केमिस्ट्री के तीसरे नंबर चैप्टर में पढ़ना है। बट यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। संचायक सेल में हमारे पास जो हम घर में यूज होता है उसमें 12 वोल्ट का बैटरी यूज होता है, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें 6 खंडे होते हैं। एक एक खंडा 2-2 वोल्ट का होता है। इसमें एक पॉजिटिव होता है, प्लस टर्मिनल होता है, और एक होता है निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, इनका जो खंडा होता है, प्रत्येक खंडा में ये क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड का घोल होता है, लेड सल्फेट का घोल होता है, और जो इसके बीच में एक परत होती है, इलेक्ट्रोड की पतली पतली परत होती है, जो लेड ऑक्साइड की बनाई जाती है। ठीक है, ये हमारा जनरली संचायक सेल होता है। ये बस ऊपर आप लोग इतना जाने रहिए, कुछ इसके बारे में नहीं लिखना है। क्वेश्चन जो है उस पर हम आते हैं। तो अब देखिए, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होता है। आपको संचायक सेल और एक इधर मैं एक और ले लेता हूं, शुष्क सेल। शुष्क सेल जो आपके घड़ी में ये सब में यूज होता है, शुष्क सेल हो गया, और ये हो गया संचायक सेल। ठीक है, तो संचायक सेल के बारे में है कि संचायक सेल के इलेक्ट्रोड प्लेट का आकार बहुत बड़ा होता है। मीन्स बड़ा होता है, ये इतना बड़ा बड़ा बैटरी होता है, आप देखे ही होंगे। तो इनकी इलेक्ट्रोड का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, और इनकी बीच की दूरी, मैंने बोला कि ये इतने छोटे से खंडे में कई सारे यहाँ पर वो होते हैं, अलग अलग आपके क्षेत्र वाले प्लेट लगे होते हैं, कई सारे प्लेट लगे होते हैं। तो इनकी बीच की दूरी बिल्कुल बहुत कम होती है, जिससे संचायक सेल में ध्रुवण की क्रिया नहीं हो पाती। क्योंकि ध्रुवण का क्रिया होने के लिए क्या चाहिए कि एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, तो एक पर प्लस चार्ज हो, एक पर माइनस चार्ज हो, तो ये ध्रुवण उत्पन्न करता है। बट अगर दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के आगे आकर के मिल जाएंगे, जिससे ध्रुवण की क्रिया यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ ध्रुवण दूरी होगा तो ध्रुवण की क्रिया होगी, तो यहाँ इसमें ध्रुवण की क्रिया नहीं हो पाती है। यही कारण है कि संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। अब संचायक सेल के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे जान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। इसे मैंने इसको नोट में यहाँ लिख दिया है, इसलिए नोट में भी आप लिख दीजिएगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। नोट में ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नोट है कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मींस जो इलेक्ट्रोड है, इनकी बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि इनके इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बिल्कुल कम हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर इसका प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, कम। वही सूक्ष्म सेल में बात करें तो सूक्ष्म सेल में एक कैसा होता है सूक्ष्म सेल, तो ये देखिए इस टाइप का बेलनाकार बर्तन होता है, आपने देखा होगा। बीच में एक कार्बन की छड़ होती है, उस पर पीतल की टोपी लगी होती है। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव। इनके बीच की जो दूरी होती है, निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल की दूरी कुछ इसकी तुलना में क्या होती है, ज्यादा दूर होता है, जिसके कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। दूसरा नंबर, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के समानुपाती। जो इलेक्ट्रोड प्लेट हमने देखा है, इसके क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। जैसे जैसे जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उनका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यहाँ पर मैंने बताया बड़े बड़े प्लेट होते हैं, तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा r जो होगा उसका मान कम होगा। और इसमें जो प्लेट का क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है। प्लेट यहाँ होता है, ये गोलाकार छड़ होता है, जिसका एरिया कम होता है, जिसके कारण इनमें आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और तीसरा नंबर जो होता है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग होता है। आपको मैंने अभी चर्चा भी किया कि संचायक सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में PbSO4 का उपयोग किया जाता है। और Pb मतलब लेड एक बहुत ही अच्छा चालक के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए यह क्या संचायक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है यह कम होता है। ठीक है, तो संचायक सेल का 3 चीजों पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। सेल का ही कहिए, संचायक कहिए, चाहे सूक्ष्म सेल कहिए, किसी भी सेल का प्रतिरोध आंतरिक 3 चीज पर निर्भर करता है। पहला, बीच की दूरी के समानुपाती, मतलब दूरी बढ़ने पे बढ़ता है। दूसरा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वो घटेगा।
पर आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तीसरा नंबर वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, जितना अच्छा वैद्युत अपघट्य डालिएगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अब दोबारा से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। संचयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है, तो संचयक सेल के इलेक्ट्रोड प्लेट का आकार बड़ा होता है जिससे इसके बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है, तथा इसके बीच की दूरी कम हो जाती है जिससे संचयक सेल में ध्रुवण नहीं होता है। यही कारण है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन में यही उतारिएगा आंसर, इतना ही काफी है, बट इसके साथ में नोट भी जरूर उतार लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जरूरत रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।